सो हेलो एवरीवन। एसएससी सीपीओ 2025 के आंसर की आ चुकी है और अब सबका एक ही सवाल है, फिजिकल स्टार्ट करूं या वेट करूं। अगर आप रॉ स्कोर देखकर कंफ्यूज्ड हो, डिमोटिवेटेड हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम डेटा के बेस पे एक्चुअल में क्या सेफ स्कोर रहेगा वो बताने वाले हैं। और मैंने डेटा के बेसिस पे क्यों बोला, क्योंकि मैंने प्रॉपरली इसको एनालिसिस किया है। यू कैन सी हियर कि मैंने ये जो रिपोर्ट बनाया है ना, वो लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को देख के बनाया है सीपीयू का। जिसमें यू कैन सी के मेल फीमेल का क्या कट ऑफ जाता है रहा है, अब तक हिस्ट्री क्या है उसका, एंड देन कैटेगरी वाइज क्या रहा है, राइट। टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीईटी के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, फाइनल मेरिट कैसे बनता है। एंड इसीलिए काफी टाइम लगा, क्योंकि सीपीयू का आंसर की 4 दिन पहले आ चुका है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और याद रखना कि रॉ स्कोर जो अपना है वो फाइनल मार्क्स या फाइनल रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉ स्कोर डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। एक, कि आपका कैटेगरी क्या है, राइट। सेकंड, कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका शिफ्ट कितना इजी या टफ था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्कोर भी चेंज होता है। एंड थर्ड वन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि इस साल कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सारी चीजों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। सो इस साल का कट ऑफ जो है वो काफी गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? उसके तीन मेन रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है वैकेंसीज। मैंने सबसे पहला रीजन वैकेंसी क्यों बोला, क्योंकि एज यू कैन सी इस साल जो वैकेंसीज हैं वो अर्लियर 3070 के अराउंड थे, वहां से इंक्रीज होके 5308 हो चुके हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिस इज हाईएस्ट इन 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो ना तो लग जाओ। देन कम्स टू अ सेक्शनल टाइमर। सबको पता है कि इस बार 30 मिनट्स का टाइमर लगाया था फॉर ईच सेक्शन, राइट। तो इस सेक्शनल टाइमर से हुआ क्या, इससे बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि पहले जो मैथ्स में पहले 45 प्लस लाना कॉमन था, लेकिन अब 30 मिनट में 30 क्वेश्चन भी मुश्किल हो गया है। ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि क्वांट में, मैथ्स में आपके 5 to 8 मार्क्स, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 से 8 मार्क्स गिरेंगे। ठीक है। अगर मैं जीएस की बात करता हूँ तो ओवर कैसिंग बहुत की है इस बार बच्चों ने। क्यों? क्योंकि टाइम काफी था, सफिशिएंट था, 30 मिनट्स से। तो उसमें ओवर कैशिंग करने के चक्कर में मार्क्स काफी नेगेटिव जाएंगे, तो नेगेटिव मार्क्स इसमें जाएंगे। एंड देन ओवरऑल कट ऑफ पे प्रेशर आया नीचे की तरफ। ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है पेपर इजी था फिर मार्क्स कम क्यों है, तो ये सिस्टम का इफेक्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। एंड देन कम्स टू योर अटेंडेंस इन टीयर 1। आई विल प्रेजेंट सम फैक्ट टू यू गाइस कि टीयर 1 में अगर अटेंडेंस की बात करें ना, तो इस बार ऐसा कुछ रहा है कि अराउंड 5.8 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, उसमें से ओनली 2.5 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया। इसके बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि लास्ट ईयर जो सीपी का एग्जाम था वो काफी डिले हुआ था, है ना, अनसर्टेनिटी काफी थी, तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया और इस साल अटेंडेंस भी बहुत कम रही है। तो अगर ये तीनों फैक्ट देखें, अटेंडेंस कम थी, सेक्शनल टाइम की वजह से, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है, हाईएस्ट इन 10 ईयर्स है, इस सब को देखते हुए इस बार का जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाने वाला है, बहुत कम जाने वाला है, एज आई कैन से। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन, इस बार कैसा रहा है, क्या रहेगा? इस बार क्या है? इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से शिफ्ट में आपका रैंक मैटर करता है, मार्क्स नहीं। आपका शिफ्ट कौन सा था, उसमें आपका कितना रैंक आ रहा है वो मैटर करेगा, ना कि आपके मार्क्स कितने थे। अगर आप टफ शिफ्ट में हो और शिफ्ट के टॉप 10% में हो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली जंप करेंगे। तो लेट सपोज अगर किसी के मार्क्स 105 हैं रॉ और वो शिफ्ट टफ है, तो उसके मार्क्स अराउंड 115 to 120 जाएगा। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट the main thing that what will be the safe score this year. So I've created some reports, you can see here guys. तो safe score if you see for male candidates, अगर आपका raw score for your category if it is between 108 to 114, right, 108 से 114 के बीच में है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो इतना आ रहा है, तो इट विल बी योर सेफ स्कोर। मतलब रॉ स्कोर अगर इसमें से है कैटेगरी वाइज, यू आर, ओबीसी, ईडब्ल्यू एस, एस सी एन,
ST यू कैन सी। अगर आपका स्कोर रॉ स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो +-5 आप लेके चल सकते हो, एंड देन you are in the safe zone, you can start for preparation. Talking about female candidates, and as you know that female candidate का हमेशा कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, तो यूआर कैटेगरी में 125 टू 132 आपका रॉ स्कोर होना चाहिए, 118 टू 125 आपका रॉ स्कोर ओबीसी के लिए होना चाहिए, एंड देन ईडब्ल्यूएस के लिए 119 टू 126, एससी के लिए 98 टू 105, एसटी के लिए 90 टू 97। तो अगर इस रेंज में आप आ रहे हो तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर दो फिजिकल की तैयारी करना। ओके, नाउ द फाइनल पॉइंट, 2024 डेटा के अकॉर्डिंग 83,614 लोग फिजिकल के लिए गए थे, लेकिन फिर ओनली 45, इसमें 45% एबसेंट थे, वो फिजिकल में गए ही नहीं, एंड देन 26% फेल हो गए थे। तो इसका मतलब क्या, 29%, ओनली 29% पास्ड द फिजिकल एग्जाम। तो कंपटीशन वहां पे बहुत कम हो जाता है, मतलब टीयर 2 में आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन आधा तो आपका इस साल की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन आधा तो टीयर 1 में खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे देने नहीं गए एग्जाम आधे बच्चे, एंड देन इस बार कट ऑफ भी काफी कम जाने वाला है। इसके बाद में फिजिकल के लिए बच्चे, एज यू कैन सी लास्ट ईयर 45% बच्चों ने फिजिकल दिया ही नहीं है, 26 फेल हो गए थे, तो 29% बच्चे ऑनली गए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि जो आज ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा वही कल सिलेक्शन करेगा। एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल, याद रखना। बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स के पास बिगेस्ट एडवांटेज होता है, क्योंकि टॉपर्स फिजिकल में फेल होते हैं। ओके, सो नाउ अगर आपका स्कोर टेबल के +-5 मार्क्स के अंदर है तो कल सुबह से रनिंग स्टार्ट कर दो, हाई जंप, एंड्योरेंस टेस्ट, ये सब स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ तुम्हारा शिफ्ट क्या था, कैटेगरी क्या है, रो मार्क्स क्या है, एंड देन आई विल गाइड यू पर्सनली।